553 म्यूचुअल फंड्स, इनमें से 253 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव परफॉर्मेंस लाकर दिया है। एंड इन 253 म्यूचुअल फंड में से 8 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 50% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब अगर आप रैंडमली म्यूचुअल फंड्स को चूज करते हैं तो 98% चांस है कि आपको ये 50% का रिटर्न कभी भी अचीव नहीं होने वाला है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि भारत के इन्वेस्टर्स जहां पे स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 1 साल से, वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जो 100% से भी ज्यादा रिटर्न अचीव कर चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर में म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके। तो सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या गलती हमारे इंडियन मार्केट के अंदर है या हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंदर है? हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर में 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ने तो आपको 100% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। आखिर में हमारे इंडियन मार्केट के अंदर पैसा क्यों नहीं बनाया पिछले 1 साल के अंदर में, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। एंड आपको ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो हर एक इन्वेस्टर, हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने पोर्टफोलियो को टॉप लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आखिर में कहां पे 50% का रिटर्न मिला है। तो जिन म्यूचुअल फंड्स ने 50% का रिटर्न दिया है उनमें एक पैटर्न पाया गया है। पहले का नाम है ग्लोबल एक्सपोजर। अब देखिए, हमें लगता है ग्लोबल एक्सपोजर का मतलब होता है अमेरिकन मार्केट। केवल अमेरिकन मार्केट में जो म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसी को हम ग्लोबल मार्केट बोलते हैं। जो चाइनीज मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मार्केट हैं जो पिछले 1 साल के अंदर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है ताइवान मार्केट का। अब देखिए, ताइवान जो देश है ना, ये चिप मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब है। मतलब यहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है और अभी के टाइम में एआई का ट्रेंड चल रहा है और पूरे दुनिया के अंदर चिप का शॉर्टेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए ताइवान मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ताइवान के ऊपर चाइना इसीलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि ताइवान के अंदर फ्यूचर दिख रहा है चाइना को। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ताइवान इंडेक्स पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 60% का रिटर्न दिया है, 60% का रिटर्न दिया है। और हमारा जो मार्केट है उसने पिछले 1 साल के अंदर में -3% का रिटर्न दिया है। अब कुछ तो डिफरेंस होगा ना ताइवान मार्केट और हमारे मार्केट में, तभी तो हमारे मार्केट ने कुछ भी परफॉर्मेंस लाके नहीं दिया है। और इस पूरे ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में ताइवान मार्केट ने 60% का रिटर्न लाके दिया है। और जो म्यूचुअल फंड्स ने ताइवान मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है उन्होंने खूब रिटर्न बनाया है पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। आपको मैं एग्जांपल देने वाला हूं निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड का। निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 154% का रिटर्न दिया है। 154% का, जो कि बहुत ज्यादा होता है। सोचिए, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो कितना ज्यादा पैसा बना के बैठे होंगे अभी के टाइम में। पिछले 6 महीने के अंदर में लगभग 50% का रिटर्न दिया है, 3 महीने के अंदर में 36% का रिटर्न दिया है, एंड 1 महीने के अंदर में जहां पे वॉर छिड़ चुका है वहां पे भी लगभग 7% का रिटर्न दिया है। और हमारे मार्केट ने 10-12% का निगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 1 महीने के अंदर में। तो इससे आपको साफ आइडिया लग गया होगा कि आखिर में क्यों ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में लगभग 86% पैसा इन्वेस्ट करता है, डेट के अंदर 0.08%। अब अगर हम इक्विटी की बात करें तो लार्ज कैप में 26% है, मिड कैप कंपनीज के अंदर 40% है, एंड स्मॉल कैप के अंदर 19% आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो यहां पे देखिए ताइवान के टॉप कंपनीज है। क्रोमा एटी, इसका लगभग 9% का वेटेज है। एमपीआई कॉर्पोरेशन, इसका लगभग 8% का वेटेज है। विनवे टेक्नोलॉजी, इसका लगभग 7% का वेटेज है। एआई चिप टेक्नोलॉजी, इसका लगभग 6% का वेटेज है। मतलब कि इनमें से मैक्सिमम ऐसी कंपनीज हैं जो या तो एआई के रिलेटेड हैं या तो चिप मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इसके फंड मैनेजर्स के बारे में बात करें तो पहला नाम आता है किंजल देसाई का एंड दूसरा नाम आता है अंबर सिंघानिया का। ये 2 लोग मिलकर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि आपके पैसे को इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। और ये वो कंपनीज हैं जो ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। एंड जो इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये डेट मार्केट और मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करके देते हैं। अब ये तो ताइवान मार्केट था, इसके साथ कुछ और मार्केट है जैसे ब्राजील मार्केट है। ब्राजील मार्केट ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 42% का रिटर्न दिया है। तो जो म्यूचुअल फंड ब्राजील मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनाया होगा पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। लेकिन जो दूसरा पैटर्न पाया गया है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है सेक्टोरल बेटिंग। मतलब कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा बेट ले रहे हैं। अब देखिए, सेक्टर्स के ऊपर अगर बेट लिया जा रहा है तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर अगर सेक्टर चल गया तो आपको 100% का, 150%, 200% का भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन गलती से अगर ये सेक्टर चलना बंद कर दिया तो आपका भारी लॉस भी हो सकता है। तो इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क और टाइम हॉरिजॉन को जरूर चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, सेक्टोरल कैटेगरी के अंदर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। जैसे मेटल फंड्स हो गए, ये आपके पैसे को मेटल्स के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे ईवी फंड्स हो गए, ये आपके पैसे को ईवी इकोसिस्टम के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे नाम आता है आईसीसी प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल के अंदर में 77% का रिटर्न दिया है, जबकि इसके कैटेगरी ने केवल 30% का दिया है। ऑब्वियस सी बात है, जब मेटल और एनर्जी सेक्टर ग्रो करेगा तो ये म्यूचुअल फंड भी बहुत तेजी के साथ भागने वाला है और इसी का फ्यूचर भी होने वाला है। 6 महीने के अंदर में 42% का रिटर्न दिया है,
3 महीने के अंदर में 29% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने केवल 3% का ही रिटर्न दिया है। इसके एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी के अंदर 96% आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, मतलब पूरा पैसा आपका इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया जाता है, कोई भी पैसा आपका डेट के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। इस म्यूचुअल फंड के अभी के टाइम में 2 फंड मैनेजर हैं, पहले का नाम है शर्मिला डी सिल्वा एंड दूसरे का नाम है मसूमी झुरमरवाला। ये दोनों लोग मिलकर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये आपके पैसे को फर्स्ट ट्रस्ट स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड के यूनिट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके पैसे को डोमेस्टिक डेट, मनी मार्केट सिक्योरिटी, डेट म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे लिक्विडिटी मेंटेन किया जा सके। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। इसमें से ग्लोबल फंड्स भी आते हैं, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि हमारे मार्केट ने क्यों नहीं रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में। पहला रीजन है मार्केट कंसोलिडेशन फेज। अब देखिए इसका सिंपल मतलब होता है कि मार्केट अच्छा खासा रैली कर चुका है, अभी के टाइम में करेक्शन फेज में चल रहा है। मतलब कि आप सभी लोगों ने देखा होगा 2021 से लेकर 2024 का इंडियन मार्केट, जो कि हर टाइम ऑल टाइम हाई टच कर रहा था, रोज अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था, लेकिन 2024 के एंड के बाद, सितंबर 2024 के बाद मार्केट में एक करेक्शन स्टार्ट हुआ और अभी के टाइम तक भी करेक्शन चल रहा है। ये करेक्शन फेज चल रहा है, मार्केट अभी के टाइम में पॉज हो चुका है एक अच्छी खासी रैली के बाद। तो इसको हमें सही वे में देखना पड़ेगा। ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है जो लगातार परफॉर्मेंस देता रहता है, लगातार अपने ऑल टाइम हाई को टच करता रहता है। अगर कोई मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है आज के टाइम में, तो आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर भी करेक्शन फेज आने वाला है, और अभी के टाइम में हमारे इंडियन मार्केट के अंदर करेक्शन फेज ही चल रहा है। दूसरा रीजन है ओवर वैल्यूएशन प्रॉब्लम। अब देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 1-1.5 साल के टाइम पीरियड में। स्पेशली मैं बात करूं स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स की, तो इनको आर्टिफिशियली पंप किया गया था 2023 और 24 के अंदर में। ये इसलिए हुआ था क्योंकि इतना ज्यादा इन्फ्लो आ रहा था स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, सभी लोग केवल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब इसके वजह से फंड मैनेजर्स को उन्हीं स्मॉल कैप के अंदर बार बार पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, मिड कैप के अंदर बार पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। इसके वजह से जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, इनका प्राइस आर्टिफिशियली बूम हो गया था, लेकिन इसका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रॉफिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट और प्राइस दोनों मैच करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पी रेशियो। और मिड कैप का पी रेशियो तो 45-46 तक पहुंच गया था, और स्मॉल कैप का भी 35 और 36 तक पहुंच गया था। अगर मार्केट को प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो मार्केट तुरंत करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वही आपको पिछले 1-1.5 साल के अंदर में देखने को मिला है। तीसरा रीजन है लिक्विडिटी प्रॉब्लम। अब देखिए क्या हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कि जो म्यूचुअल फंड्स है इंडियन स्टॉक मार्केट में, ये कुछ ही कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये वो कंपनीज है जो बड़ी कंपनीज है, जाइंट कंपनी है। एग्जांपल के तौर पे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जाइंट कंपनी है, इनके अंदर ही मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी कंपनीज में लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इशू है। अभी के टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स इतने नीचे गिर चुके हैं कि उनके अंदर बायर ज्यादा है ही नहीं, केवल सेलर बैठे पड़े हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स को मजबूरी में अभी के टाइम में लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब इसके वजह से अगर ये भी स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं ना, तो सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर रिलायंस नीचे गिर रहा है, एचडीएफसी बैंक नीचे गिर रहा है, मतलब टॉप के 10 स्टॉक नीचे गिर रहे हैं, तो पूरे म्यूचुअल फंड की हालत खराब हो जा रही है। एंड चौथा रीजन है रिटेल फोमो। अब देखिए क्या हुआ है पिछले 3-4 साल के अंदर में इंडियन मार्केट के अंदर कि लोगों ने फोमो में आके खूब पैसा इन्वेस्ट किया है। पहले लोग इसलिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे कि सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। इसके वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जब स्मॉल कैप और मिड कैप नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो सभी लोग एक साथ मिलकर सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए। अब इसके वजह से मार्केट बुरी तरीके से नीचे गिरा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर में। देखिए लोग कहां पे गलती करते हैं, रिटेलर्स कहां पे गलती करते हैं, वो हमेशा पीक पे इन्वेस्ट करते हैं। 2023 और 24 का टाइम जो था, ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पीक टाइम चल रहा था। इस टाइम पे लोगों ने खूब पैसा इन्वेस्ट किया, और जब पीक टाइम से मार्केट नीचे गिरता है ना, तो बहुत ज्यादा लॉस करके देता है। और अभी के टाइम में वही देखने को मिल रहा है, जब लॉस हो गया है तो नीचे भी लोग पैसा निकाल रहे हैं, और लोग तब पैसा निकालते हैं जब उनका ऑलरेडी लॉस हो गया होता है। भाई जब लॉस हो गया है तो पैसा निकालने का फायदा क्या हुआ, आप तो खुद लॉस में। इससे बढ़िया आप उसको होल्ड करते तो लंबे टाइम में हो सकता है कि आपका प्रॉफिट हो जाए, या आने वाले 1-2 साल के अंदर में आप अच्छा रिटर्न भी बना सकते थे। लेकिन अगर आपने सेल कर दिया तो आपका सारा का सारा लॉस बुक हो जाता है, और यही हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर में। लोगों ने फोमो में आके खूब पैसा निकाला है। एंड इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, जैसे एफआईआई की सेलिंग हो गई। पिछले 1.5 साल से लगातार एफआईआई इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। ऐसा कोई महीना नहीं रहा है जिसमें एफआईआई सेलिंग ना किया हो। अभी के टाइम में तो सेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले 3 महीने से लगभग 1 लाख करोड़ की सेलिंग केवल मार्च महीने में एफआईआई ने किया है। इसका मतलब अगर एफआईआई इंडियन मार्केट के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो इंडियन मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाने वाला है। एफआईआई को इंडियन मार्केट में आना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एफआईआई डॉलर लेके आते हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भारत के अंदर डॉलर लेके आते हैं, और जो डॉलर देश के अंदर आता है तो रूपी बहुत ज्यादा मजबूत होता है। रूपी अगर मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड अभी के टाइम में रूपी भी बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या हमें इंडियन मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए, या हमें ग्लोबल मार्केट के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट
करना चाहिए? तो मेरा जवाब होगा आपको ग्लोबल मार्केट में जरूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अभी के टाइम में 100% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर, तो आप 80% ही करिए। 20% आप ग्लोबल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप जा सकते हैं, ग्लोबल ईटीएफ्स के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूर करिए ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इंडियन मार्केट में अगर आने वाले टाइम के अंदर में, यानी कि आने वाले कुछ महीनों में अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको ग्लोबल मार्केट से रिटर्न मिलता रहता है और फ्यूचर में भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर 50% से ज्यादा रिटर्न अचीव करना है तो आपको सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही टाइम पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड सही स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आप भी उन 98% इन्वेस्टर्स में आ जाएंगे जो केवल स्टोरी सुन रहे होते हैं, रिटर्न नहीं बना पाते हैं। ध्यान रखना है, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, अपना रिस्क और गोल देखने के बाद ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप ग्लोबल म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने रिस्क और टाइम हॉरिजन को जरूर चेक करिएगा। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आपके पोर्टफोलियो का कितना एलोकेशन है ग्लोबल फंड्स के अंदर या ग्लोबल मार्केट के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।